तो आइए फ्रेंड्स, आज दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखते हैं। ये क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में बहुत आते हैं, क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं 8th से लेके 12th तक। तो ये हमारे क्वेश्चंस हमें भाग करना होता है, गुणा करनी होती है। दशमलव के बहुत से क्वेश्चन आते हैं, वो कंपटीशन में आते हैं। तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ किस तरीके से आपको जोड़ना है, घटाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 में आपको क्या जोड़ना है? 7.5 को। तो ये तो सरल तरीका है, आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो देखिए, 2.5 रखेंगे और इसके नीचे 7.5। बस आपको जोड़ने में ये ध्यान रखना है कि दशमलव के सीध में दशमलव आना चाहिए, चाहे आगे कितनी संख्याएं हों या पीछे कितनी संख्याएं हों। ये तो बहुत इजी है, क्योंकि इस दशमलव के एक आगे है और एक पीछे है, इसमें भी यही है। तो इसको जोड़ना कैसे है? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। हमें मालूम है राइट हैंड साइड से जोड़ना शुरू करते हैं। 5 और 5 10, हासिल 1, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा। 3 3 और 7 10। ठीक है, तो इसका आंसर 10.0। दशमलव के बाद का 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसका आंसर आ गया आपका 10। आइए अब थोड़ा और इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल लेते हैं। तरीका आसान है। 16.45 प्लस 8.48, यानी 16.45 को 8.48 में जोड़ना है आपको। तो कैसे जोड़ेंगे? करना वही है आपको, 16.45। अब देखिए, यहाँ एक अंक है और यहाँ 2 अंक हैं, तो हम दशमलव के सीध में दशमलव रख देंगे, और जो बाद की संख्याएं हैं वो बाद की संख्या के नीचे, और जो पहली संख्या है वो पहली संख्या के नीचे। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जोड़ देंगे। तरीका वही है, राइट हैंड साइड से जोड़ते हैं। 5 8 13 के 3, हासिल लगा 1। यहाँ पर कितने होगा? 9, क्योंकि 4 और 4 8, और हासिल का 1, कितने होगा? 9। दशमलव की सीध में देखिए, दशमलव की बहुत ही यहाँ पर वैल्यू है, क्योंकि आप दशमलव वाले जोड़ रहे हैं। अगर आपने आगे पीछे कर दिया, आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो दशमलव की सीध में आपने दशमलव लगा दिया। 6 और 8 14, हासिल लगा 1, 1 और 1 2। तो इसका आंसर आ गया 24.93। ठीक है, आइए एक सवाल और देखते हैं। तीसरा सवाल, 0.008, इसमें हमें जोड़ना है 9.08 को। तो इसे भी ऊपर नीचे रखेंगे। 0.008, तरीका वही है, दशमलव की सीध में दशमलव रखना है। तो दशमलव से पहले एक संख्या है, यहाँ रख दी। दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, तो 08। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 3 नहीं है तो इसके नीचे नहीं आएगी। अब जोड़ेंगे तो ये संख्या यहाँ कुछ नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये पूरी संख्या ऐसे के ऐसे ही उतर जाएगी। यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। दशमलव की सीध में दशमलव और 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो इसका आंसर आपका कितना आ गया? 9.088। फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं घटाव। घटाव मतलब घटाना। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं। 4.6 में से 3.4 आपको माइनस करना है। तो क्या करेंगे? तरीका वही है, 4.6, दशमलव के सीधे में दशमलव, 3.4, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें हमें कोई धाई नहीं लेनी है। 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेंगे,
दशमलव की सीध में आपका बस ये ध्यान रखना है, आपको दशमलव की सीध में दशमलव रहना चाहिए, चाहे हम जोड़ रहे हो या घटा रहे हो। और 4 में से 3 गया, 1 बचा, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1.2। ये इसका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9.95 माइनस 0.06, इसको कैसे करेंगे? 9.95, देखिए दशमलव की सीध में दशमलव हमने बताया था, ये ध्यान ज़रूर रखना है आपको। जो दशमलव की सीध में दशमलव रहेगा 0 और 06, सीध में है, माइनस का चिन्ह लगाया। अब घटाएंगे, 5 में से 6 नहीं जा सकते, जैसे 2.5 ली, 15 हो गए, 15 में से 6 गए, 9 बचे। जब एक इधर से ले लिया, यहाँ कितना बचा? 8। दशमलव की सीध में दशमलव, जब 8 बचा, और यहाँ क्या बचा? वही 9 का 9 ही। तो क्या आ गया इसका आंसर? 9.89, ये इसका आंसर आ गया। आइए फ्रेंड्स, अब तीसरा सवाल लेते हैं घटाने का। मान लीजिए 8 में से हमें 0.64 घटाना है। यहाँ काफ़ी ध्यान देना है आपको, यहाँ इसमें कोई दशमलव नहीं है और यहाँ दशमलव है। तो करना क्या होता है, देखिए ये संख्या ऐसे ही लिखेंगे और दूसरी संख्या देखेंगे कितने दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो दशमलव के बाद हम उतने ही 0 लगा देंगे। दशमलव के बाद की 0 कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमने क्या लगा दिया? दशमलव के बाद 2 संख्याएं जो घटाना है, तो इसमें भी हमने दशमलव के बाद उतने ही 0 लगा दिए। अब रखेंगे वैसे ही 0, दशमलव की सीध में दशमलव और 6 4, ठीक है। अब आप इधर से 2.5 लेंगे, तो इधर हो गया 10, लेकिन यहाँ नहीं घटाना है, हमें यहाँ घटाना है, तो इधर से फिर हाथ 2.5 लेंगे, तो 10 इधर हो गए, 10 में से 4 गए, 6 बचे। इस 2.5 में से हमने 1 इधर ले लिया, तो यहाँ 9 बचे, 9 में से 6 गए, कितने बचे? 3 बचे आपके। दशमलव की सीध में दशमलव और यहाँ से 1 लिया था, तो यहाँ कितना बचा? 7। तो इसका आंसर कितना आ गया? 7.36, ठीक है। आइए घटाने का एक और सवाल ले लेते हैं, चौथा सवाल, जिससे आप आसानी से समझ लें। मान लीजिए ये 48 है और इसमें से हमें 8.321 घटाना है। तरीका भी हमने ऊपर बताया था। 48 संख्या है लेकिन इसमें दशमलव कहीं नहीं है, तो हम पहले इसमें देख लेंगे कितने दशमलव हैं। एक दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 हमने 3 0 लगा दिए। अब रख देंगे संख्या, तो दशमलव की सीध में दशमलव, 8 3 2 1, घटाएंगे, इधर से 2.5 ले लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 या 9 बचा, चूँकि हमने 1 इधर ले लिया है तो यहाँ 9 9 रह जाएगा। 9 में से 2 गए, 7 बचे, 9 में से 3 गए, कितने बचे? 6 बचे। यहाँ हमने 1 इधर ले लिया था, यहाँ 7 बचे, तो इधर से 2.5 लेंगे, 17, 17 में से 8 गए, 9 बचे, और यहाँ 3 बचेगा। तो इसका आंसर आ गया 39.679। इस विधि से आप आसानी से घटा सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब गुणा देखते हैं। पहला सवाल, मान लीजिए आपको 5 गुणा 0.005 में करना है। आसान ट्रिक है, वैसे आप ऊपर नीचे रख के गुणा कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक सरल सी तरीका बताता हूँ। 5 गुणा 0.005, इसका बटा लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ हमने 1 लिख दिया है, दशमलव देखेंगे कितने के बाद है, 1 2 3, तो उतने ही 3 0 बढ़ा दिए और ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनकी आपस में गुणा कर देना है। क्या बचे? 5 गुणा 5 बचा, ये तो 0 हट गए, तो 5 25 बटा 1000, ठीक है। अब क्या देखेंगे, 1 2 3, नीचे जितने 0 होते हैं उतने के बाद ही दशमलव लग जाता है। तो 1 2 और 1 0 अपने पास से बढ़ाएंगे, दशमलव लग जाएगा 0 और ये हट जाएगा। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर आ गया 0.025, ठीक है। अगला देखते हैं,
नंबर 2 सवाल, 1.5 में 2.5 की गुणा करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 1.5 गुणा 2.5, इसमें भी जैसे ऊपर ट्रिक करी थी वैसे ही करेंगे। यहाँ एक के बाद दशमलव है तो एक के आगे ज़ीरो बढ़ जाएगा एक, यहाँ भी एक के बाद दशमलव है तो एक के आगे ज़ीरो बढ़ जाएगा, यानी एक 10 हो जाएंगे, यहाँ ही बटे 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब ऊपर क्या रहेगा, ये तो हट गए दशमलव, ऊपर क्या रहेगा 15-25, इनकी गुणा कर लेंगे 15-25 की। तो 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10 का सिफा हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 5 7 3, तो कितना हो गया 375। हम यहाँ लिखेंगे 375 बटे 10, 10 हैं तो बटे में 10 10 की गुणा हो जाएगी, 10 गुणा 10, 10 ढाई 100। देखिए नीचे जितने ज़ीरो होते हैं उसके बाद उतने ही दशमलव लगा देते हैं ऊपर, तो ये 2 ज़ीरो उड़ाए तो 1 2, राइट हैंड से ही गिनते हैं हमेशा। तो यहाँ पर आपका दशमलव आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 3.75 इज़ द आंसर। आइए फ्रेंड्स, अब भाग करना सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए पहला सवाल है आपका 6.24 बटे 0.002। तो दशमलव का है, भाग हम बाद में देंगे, पहले हम ये देखेंगे हमें दशमलव कहाँ लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर की संख्या अंश होती है और नीचे की संख्या हर होती है। तो इसमें देख लेंगे, यहाँ 2 अंक के बाद है और यहाँ 3 अंक के बाद, तो लिख लेंगे अंश। ऊपर अंश में क्या अंक के बाद है, 2 अंक के बाद। हर में कितने अंक के बाद है, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद है। अब हम दशमलव का स्थान, दशमलव का स्थान निकालेंगे तो हमेशा हर में से अंश घटाना होता है, हर माइनस अंश। तो यहाँ कितना है, हर कितना है 3 और अंश कितना है 2, बराबर 3 में से 2 गया 1, ये आया प्लस में। प्लस है तो मैं बताऊंगा क्यों आया और इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर 6.24 है तो हमें 6.24 से कोई मतलब नहीं है, पूरी संख्या लिख लेंगे 624 और बटे 2। ठीक है, अब इसे काट देंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 312। अब हमें पॉइंट का लगाना है, तो देखेंगे यहाँ प्लस में आया है, तो प्लस में आएगा तो हम इधर को एक संख्या बढ़ेंगे, और माइनस में आता तो हम इधर को बढ़ते। अब इधर को बढ़ेंगे तो यहाँ तो अगली संख्या कौन सी बढ़ाएंगे, 1 2 तो नहीं बढ़ाएंगे, क्या बढ़ा देंगे 0। यही आपका आंसर आ गया। आइए फ्रेंड्स, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भाग का। 3.6 में हमें भाग करनी है 0.0006 से। ठीक है, हमने ऊपर जैसे बताई है ट्रिक, वही ट्रिक अपनानी है, बहुत आसानी से आप बहुत जल्दी, यानी कंपटीशन में हमें बहुत कम समय होता है तो हम कैसे निकालें वो ट्रिक बता रहा हूँ मैं यहाँ आपको। तो देखिए, ऊपर अंश है, अंश में गिनेंगे, 1 के बाद है तो 1 लिख देंगे, यहाँ 1 2 3 4, तो 4 के बाद है तो हर में लिख देंगे, 4 के बाद लिख लेंगे दशमलव का स्थान। सूत्र हमारा है हर माइनस अंश। ठीक है, हर कितना है 4, अंश कितना है 1, 4 में से 1 गया 3 बचा। अब इधर आ जाइए सवाल की तरफ, ये 3.6 है, ये 0.0006, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या लिख देंगे 36/6, 6 छंग 36, 6 आंसर लिखा। लेकिन अब दशमलव कहाँ लगाना है, हमने क्या, ये प्लस में आया है तो क्या है 3 अंक हमें इधर बढ़ना है, तो यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, तो 1 2 3। ठीक है, प्लस के 3 है तो प्लस के 3 इधर लगा देंगे, 0 क्या लगाए 3 0 बढ़ा दिए, और ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। आइए फ्रेंड्स, अब
थोड़ा चेंज करते हैं सवाल में। तीसरा सवाल देखते हैं। 2 सवाल हमने भाग के बता दिए हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। 0.00024 हमें भाग करनी है 0.4 से। ट्रिक वही है हमारी ऊपर वाली। तो अंश में देखेंगे, अंश में कितने के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5, तो लिख देंगे अंश बराबर 5। हर नीचे वाला होता है, तो हर में देखेंगे कितने के बाद है, 1 के बाद है, एक संख्या के बाद है, तो हर बराबर 1 लिखेंगे। दशमलव का स्थान, ठीक है, फार्मूला वही आएगा, हर माइनस अंश। तो हर कितने हैं, 1, अंश कितना है, 5। अब माइनस की ज़्यादा संख्या है तो आंसर काय में आएगा, 5 में से 1 गया, माइनस के 4, ठीक है। अब देखिएगा, इससे डिवाइड करेंगे 24/4, दशमलव से हमें यहाँ कोई अब मतलब नहीं रहा, तो 4 छंग 24, 6 लिख देंगे। माइनस में माइनस के आया है तो माइनस का मतलब है अब हम इधर को बढ़ेंगे, इधर साइड में, तो 1 2 3 4, ठीक है। माइनस में आंसर आया है तो आप जो भी संख्या आएगी उतने अंक हम गिन लेंगे और उसके बाद दशमलव लगा देंगे। क्योंकि जो अंक हमें होते हैं मौजूद वो तो लिखते ही हैं, अगर एक्स्ट्रा में लगाने होते हैं तो हम उसमें 0 लगाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 0.0006। आइए फ्रेंड्स, एक और देख लेते हैं, चौथा सवाल, जिससे आप आसानी से समझ सकें। 4.5/5, ठीक है। इसमें हमें देखना है अंश में कितने के बाद दशमलव है, 1 के बाद, और हर में देखिए नहीं है, हर में कितना है, 0। निकालेंगे वही दशमलव का स्थान, सूत्र है हर माइनस अंश। अब हर कितना है, 0, अंश कितना है, -1। 0 में से 1 जाएगा तो एक बड़ी संख्या है तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, ठीक है। अब यहाँ सवाल लिख लेंगे 45/5, 45/5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे। 5 नेम 45, 9 आ गया। जो कि हमने बताया था माइनस में आएगा तो हमें एक अंक इधर चलना है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, ऊपर जैसे 4 थे तो 4 अंक चले। अब यहाँ 1 चलेंगे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे और 0, यही आपका आंसर आ गया। ये मैंने आपको आसान ट्रिक बताई थी जिससे आप आसानी से शॉर्ट तरीके से और बहुत कम समय में आप ये सवाल कर सकते हैं, दशमलव के जोड़, घटा, गुणा, भाग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।